अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कोई भी चीज़ जो बनती है उसका यकीनन कोई ना कोई छोटा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक छोटे यूनिट से मिलकर बनती है। जैसे कि आप हम सबको ही देख लें, हम ह्यूमंस का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सेल्स। हमारी बॉडी बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में सेल्स ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह आप कोई बिल्डिंग देख लें, कोई रूम देख लें, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है ब्रिक्स यानी कि ईंटें। बहुत सारी ब्रिक्स और ईंटें मिलके पूरी बिल्डिंग बना रही होती हैं। इसी तरह एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स ये सब भी मिलते हैं एक छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से। उस बिल्डिंग ब्लॉक को, एक छोटे बिल्डिंग ब्लॉक को हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, एटम्स अब हम पढ़ते हैं ज़रा डिटेल में ये क्या होता है। एटम बेसिकली ड्राइव्ड होता है एक ग्रीक वर्ड, ये ड्राइव्ड होता है एक ग्रीक वर्ड से, फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसको हम कहते हैं एटॉमस। एटम बेसिकली निकला है, ड्राइव्ड हुआ है किस वर्ड से, एटॉमस से। एटॉमस का बेसिकली मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल। एटॉमस का मतलब होता है इंडिविजिबल मतलब कि ये ऐसा पार्टिकल होता है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये इतना छोटा ज़रा होता है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे ये एक पोर्शन देख रहे हैं, इसको आप बहुत सारे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये पोर्शन देख लें, इसको भी आप मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। लेकिन कोई हिस्सा जो बहुत छोटा हो, बिल्कुल इतना छोटा हिस्सा जिसको आप मज़ीद तकसीम ना कर सकें, तो बेसिकली एटम इतना ही छोटा हिस्सा है। ये ड्राइव्ड होता है एटॉमस से। एटॉमस का मतलब होता है इंडिविजिबल। ठीक है, एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था। ठीक है, डेमोक्रिटस ने ये बताया था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डेमोक्रिटस ने हमें ये बताया कि जो जितना भी मैटर है, सारा का सारा मैटर जो है वो कंपोज्ड होता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल particles called atoms। ठीक है, बेसिकली उस जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, उसने एटम की ये एक डेफिनेशन बताई थी कि जो मैटर होता है वो कंपोज होता है टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि जो मैटर होता है सारा वो बना हुआ होता है छोटे छोटे ना तकसीम होने वाले ज़र्रात से, जिनको हम एटम्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटर क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर की तरफ आते हैं। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter। ठीक है, अब मैटर बेसिकली क्या है कि हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न होता है या कोई जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो आपको अपने सामने अपने घर में नज़र आ रही है, जिसका कोई वज़न है, जिस छोटी सी चीज़ भी जिसने जगह घेरी हुई है वो मैटर है। आपके घर में जो सुई पड़ी हुई है उससे लेके जितने भी टेबल, चेयर, सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं जिनका कोई वज़न है या जिन्होंने घर में जगह घेरी हुई है उसको हम मैटर कहते हैं। तो जो ये हमने पढ़ लिया मैटर। अब बेसिकली एटम की क्या डेफिनेशन बताई है उसने, डेमोक्रिटस ने, कि जितना भी मैटर है वो कंपोज्ड होता है टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर है, हर चीज़ जो हमारे घर में हमें नज़र आ रही है, जिसका कोई वज़न है या जिसने कोई जगह घेरी हुई है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो मतलब हर चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, अगर मैटर एटम से मिलके बना है तो मतलब हर चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो सब चीज़ें भी एटम से ही मिलके बनी हैं। एटम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जिससे आगे डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं, जिससे आगे मैटर बनता है और इसी से आगे डिफरेंट डेरिवेशंस होती हैं। ठीक है,
एटम जो है बेसिकली वो भी अब कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। उन पार्टिकल्स का क्या नाम है हम पढ़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम हम कह सकते हैं, या एटम इज मेड अप ऑफ, एटम इज मेड अप ऑफ, एटम बना हुआ होता है 3 तरह के पार्टिकल से, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। एटम इन 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। हम देखते हैं ज़रा, आते हैं ज़रा, आप एटम का ये स्ट्रक्चर सा देख लें जो आपके सामने बना हुआ है। ये एटम है हमारे पास। अब बेसिकली एटम 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये एक एटम है, ठीक है। एटम के अंदर ये एटम का न्यूक्लियस है, जैसे आपका सेल होता है, सेल का भी एक न्यूक्लियस होता है, इसी तरह ये एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस है। अब एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर कुछ स्पेसिफिक दायरे होते हैं, उन दायरों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं या गर्दिश करते हैं। इन दायरों को हम कहते हैं ऑर्बिट्स और शेल्स, और इन्हीं दायरों में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जो प्लानिटरी सिस्टम है हमारा, सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द स्पेसिफिक दायरे होते हैं, उन दायरों में जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारी ज़मीन भी एक प्लैनेट है, वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है। इसी तरह जो ये एटम है, एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास स्पेसिफिक दायरे होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली एक चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर खास दायरों में यानी कि ऑर्बिट्स और शेल्स में रिवॉल्व करते हैं और गर्दिश करते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो हमारा, जिससे एटम मिलके बना है, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस कर लिया, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन बेसिकली एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में और ये प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मतलब इस पर मस्बत चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि मनफी चार्ज होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन्स जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। 2 पार्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। एटम 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने तीसरा पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, वो कौन सा है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो न्यूट्रॉन होता है ये भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। बेसिकली हमने 2 चार्जेस तो डिस्कस कर लिए, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल से निकला है, न्यूट्रॉन पे बेसिकली कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इट हैज़ नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बेसिकली ये जो 2 पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इस वजह से हम इन दोनों पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि जो दोनों पार्टिकल्स, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इन दोनों का मैस एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल होगा मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आज हमने एटम और एटम किन 3 पार्टिकल से मिलकर बना है ये पढ़ लिया है आज के लेक्चर में। अब आप लोगों ने अपने गिवन नोट्स निकालने हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6,
एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स हमारा आज का यूनिट हमने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन एटम, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज एटम मेड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर प्रोटॉन्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 राइट इट शॉर्ट अबाउट न्यूट्रॉन्स। ये 5 क्वेश्चंस आज का आपका होमवर्क है। आपने 5 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।